चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज की क्लास दोस्तों एग्ज़ाम के आधार पर है, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं उसी के आधार पर दोस्तों प्रश्न लाए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और जो भी भाई बहन दोस्तों हमारे नए जुड़े वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला प्रश्न दोस्तों, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? तो आपका हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में किसके स्वीकृत के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता? भारत में किसके स्वीकृत के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय। तो आपका आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कटौती प्रस्ताव। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की या स्विट्जरलैंड की। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत की। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न। भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास या जनता का समर्थन। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा का विश्वास रहता। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट का तात्पर्य है दोस्तों, क्या है? कैबिनेट का तात्पर्य है शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट में आप लोग अपना आंसर देते रहें। अगला देखते हैं दोस्तों। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल या विधि विभाग का महासचिव। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाधिवक्ता। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या कोई आयु सीमा नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 वर्ष। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है। संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है। अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत, अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत। यह आपका डी हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
आपका हो जाएगा संसद। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या वीपी सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान बताएंगे। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला देखते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? 32, 40, 45 या अनुच्छेद 51। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 40। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? कनिष्क, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त। तो आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ चलिए देखते हैं दोस्तों। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन था दोस्तों? साइरस, कैम्बिसिस, डेरियस प्रथम या शहार्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेरियस प्रथम। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग, ये दोस्तों कुछ भाग लिखा है, कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, तो वो दोस्तों कौन था? डेरियस प्रथम। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो कि लास्ट है। शिवाजी के प्रशासन में किसे पेशवा कहा जाता था? धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को या न्याय मंत्री को। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।